नमस्कार साथियों एक बुक लॉन्च करने जा रहा हूं मैं। ये 8 मार्च 2024 तक लॉन्च हो जाएगी। इसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कितने? 1000 क्वेश्चंस डिटेल में क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे? जैसे क्वेश्चन एक कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको मैं अभी। इस टाइप से क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। जैसे व्हाट आर द 5 कोर टूल आईएटीएफ के जो 5 कोर टूल कौन कौन से होते हैं? जैसे बात करें हम एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमईए, एमएसए, एसपीसी, ये 5 कोर टूल होते हैं। तो इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे कोई लॉन्ग फॉर्म पूछ सकता है, एपीक्यूपी की लॉन्ग फॉर्म क्या है, पीपैप की लॉन्ग फॉर्म क्या है, एफएमईए की लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो सारी लॉन्ग फॉर्म मिल जाएंगी आपको इस टाइप से ये। ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एसपीसी और एमएसए में। एसपीसी और एमएसए में डिफरेंस क्या है, वो आप बता सकते हो। जैसे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, आप इसको बता सकते हो। और एसपीसी में हम सीपीसीपी का कैलकुलेट करते हैं, पीपीपीपी का कैलकुलेट करते हैं, सीएमसीएम का कैलकुलेट करते हैं। और एमएसए में हम कैलकुलेट करते हैं आपका बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी ना, और रेजुलेशंस, गेज आर एंड आर, इफेक्टिवनेस, फॉल्स अलार्म, मिस रेट, कप्पा वैल्यू, ये सब हम एमएसए में स्टडी करते हैं। ये सारी आप एक्टिविटी आप बता सकते हो, ये डेफिनेशन भी बता सकते हो इस टाइप से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल और एट्रीब्यूट डाटा। तो डाटा, एट्रीब्यूट डाटा और वेरिएबल डाटा कौन कौन सा होता है? तो इसको कंटिन्यू डाटा और क्वांटिटी डाटा भी बोलते हैं इसको। कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं इसको। तो ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा में क्या अंतर है। तो जो डाटा मेजर किया जा सकता है किसी यूनिट से, वो वेरिएबल डाटा होता है। एट्रीब्यूट डाटा ओके नॉट ओके कैलकुलेट करते हैं, वो आपका एट्रीब्यूट डाटा कहलाता है। तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है आपका चौथा, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस है? तो वेरिएबल डाटा के आधार पर बनाए जाते हैं एक्स बार आर चार्ट, इसे है ना, एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार एम आर मूविंग रेंज चार्ट, इंडिविजुअल चार्ट भी बोलते हैं इसको। और एक्स बार और एस चार्ट, इसको एवरेज एक्सटेंडेड डेफिसिट चार्ट भी बोलते हैं। इसमें से सी चार्ट, यू चार्ट, एनपी चार्ट, पी चार्ट बनाते हैं ये। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये हम दिखा रखे हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा सकता है कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज ऑफ। तो कॉमन कॉज स्पेशल कॉज में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब अंतर दिया हुआ है। जो कॉमन कॉज होते हैं, जो मशीन के वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, और हो गया टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, इस टाइप से जो वेरिएशन होते हैं ये आपके कॉमन कॉज में आते हैं। कुछ आपका फॉल्टी सेटअप, कोई सेटअप फॉल्ट गलत हो गया, या कोई माल फंक्शनिंग हो गई, पावर कट हो गई, इस टाइप से जो वेरिएशन है आपके, ये स्पेशल कॉज में आते हैं। ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। तो इसके कंट्रोल चार्ट के द्वारा भी समझा सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आपकी ग्रोजली ग्रोजली प्रॉब्लम आती है, धीरे 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 प्रॉब्लम आती है, वो आपका कहलाता है आपका कॉमन कॉज। और जो सडनली प्रॉब्लम आई और सडनली प्रॉब्लम आके ठीक हो गई, वो आपकी स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, इस टाइप से। अगला आता है आपका जो मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी। जो सेंटर टेंडेंसी क्या होती है? तो 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कौन कौन सी होती हैं? ये होता है मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है? इसको हम एवरेज भी बोलते हैं और अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। किसी डाटा का एवरेज लेना, ये डाटा निकालना। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड आपका दिखा रखा है, जैसे जो संख्या मध्य में पड़ने वाली संख्या होती है, मिड पॉइंट कहलाती है, वो आपकी मिड बचने वाली संख्या मोड कहलाती है। तो इसके फॉर्मूला दिए हुए हैं दोनों, ये एक ओड संख्या के लिए और एक ये इवन संख्या के लिए। ठीक है। और मोड क्या होता है? बहुलक, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होती है, वैल्यू सबसे फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होती है, वो आपकी मोड कहलाती है। अगला पूछा जा सकता है इसका पर्पज क्या है सेंटर टेंडेंसी कैलकुलेट करने का। तो पर्पज क्या है कि जो डाटा हमारा मीन, मीडियन, मोड होता है, वेल कर्व होता है, तो जब तीनों वैल्यू हमारी सेंटर्ड में है ये, तो हमारी वेल कर्व बनेगा और डाटा हमारा सिमेट्रिक रहेगा, और यही हमारा ओके डाटा होता है। इसी की सीपीसीपी के वैल्यू हमारी सही आती है इसकी। ये अपर साइड शिफ्ट होता है या लोअर साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये सब हम समझने के लिए इसका हम यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मीन और मीडियन, ये भी आपके पूछा जा सकता है कि मीन और मीडियन में क्या अंतर है। तो मीन आपका बताता है एवरेज, और मीडियन बताता है आपका मिड पॉइंट। सीधा सवाल दे सकते हो आप। मीडियन बताता है आपका एवरेज, और मिड पॉइंट बताता है आपका मीडियन, बीच का पॉइंट्स, मध्य पॉइंट्स। इस टाइप से आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है आप 3 मीन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हम करते हैं? स्प्रेड बोलते हैं इसको। स्प्रेड कैलकुलेट करने के लिए रेंज, और रेंज कैलकुलेट करते हैं हम। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन,
और आपका वेराइंस, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट दो, वैसे कंट्रोल चार्ट की बात करें हम तो दो प्रकार के कंट्रोल चार्ट होते हैं। एक वेरिएबल एट्रीब्यूट हमने ऊपर पढ़े थे। अब बेनिफिट क्या है कंट्रोल चार्ट बनाने से? कंट्रोल चार्ट बनाने से हमारे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कंट्रोल चार्ट बनाने से हमारी हायर क्वालिटी, क्वालिटी हाई होती है, और लो यूनिट कॉस्ट, और हायर आपका इफेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटीज। तो देखिए हाई क्वालिटी कैसे रहेगी आपकी? रिड्यूस द रिजेक्शंस, रिवर्क और रिपेयर। तो जो भी आपके रिजेक्शंस, रिवर्क, रिपेयर हमारे कम होते हैं। कैसे? जब आपका प्रोसेस बिहेवियर किधर कर रहा है, आपका ऐसे प्रोसेस बनाएंगे, एक्टिविटी देखेंगे तो आपका प्रोसेस कहाँ जा रहा है। जैसे कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है तो आप एक्शन प्लान लेते हैं इस पे। तो ये सारी एक्टिविटी आप दिखाते हैं तो इससे पता लगता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, तो कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका प्रोसेस आपका कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या करता है, इसका यूज क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल चार्ट का बनाने का यूज क्या है? मॉनिटरिंग द प्रोसेस वेरिएशन ओवर टाइम, और डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल कॉज कॉमन कॉज वेरिएशन। क्योंकि हमारा स्पेशल कॉज है, कॉमन कॉज वेरिएशन है, कौन सा वेरिएशन है उसको भी समझने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कम्युनिकेट द प्रोसेस परफॉर्मेंस, और हमारी कम्युनिकेट को दर्शाता है, हमारी परफॉर्मेंस की कम्युनिकेट क्या है। तो ये मैंने छोटे से क्वेश्चन लिए थे, ये आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताना। अगर ये इस पर कमेंट और सही आए तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन बना के आपको 12-12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपको डालता रहूंगा और समझ में आता रहेंगे आपके। तो ये वेरिएबल कंट्रोल चार्ट के फार्मूला है कुछ, आप ये देख सकते हैं, ये वेरिएबल कंट्रोल चार्ट के फार्मूला है, ये एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के फार्मूला है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी, ये डिटेल में हमारा कंट्रोल चार्ट के फार्मूला कैसे यूज करते हैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, और नेक्स्ट बताऊंगा मैं एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। अगर इसमें कमेंट्स आएंगे किसको इसको चाहिए इसमें से डिटेल में, तो मैं इसको पूरा डिटेल में बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।